तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जिनके आपकी परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। तो देखिए सारे ही प्रश्न ऐसे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आत्मकथ्य के कवि है, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर है शोक। तीसरा है हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। चौथा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, इसका आ नंबर का आपका राइट रहेगा। पांचवा है गंतोक का क्या अर्थ है, तो गंतोक का आपका अर्थ है पहाड़, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन से खेल खेलते थे, तो इसका आंसर है आपका आ नंबर का, ठीक है, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गोपियाँ योग को खालिस्तान के समान मानती है, तो इसका आंसर है कड़वी ककड़ी। दूसरा प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो इसका आंसर है 3। तीसरा है प्रेमचंद्र खालिस्तान सम्राट माने जाते हैं, तो इसका आंसर है उपन्यास। चौथा है आमरण में खालिस्तान समास से अवयवी भाव। पांचवा है खालिस्तान क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो इसका आंसर है आकर्मक। छठा है कटाओ भारत का खालिस्तान माना जाता है, तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य। पहला है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो इसका आंसर है आपका असत्य, ठीक है, यहाँ पे असत्य आपको लिखना है। दूसरा है शब्द गुण के 4 प्रकार होते हैं, तो ये भी आपका सत्य क्योंकि 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये आपका सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। चौथा है राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये कहीं से भी हमें प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लग रहा है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, तो ये आपका सत्य है। और छठा है सरोटा छंद एक विषम मात्रिक छंद है, तो ये आपका असत्य, ये आपका एक अर्ध समात्रिक छंद है, ठीक है। चलिए हो गए सत्य आपके। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती की आपकी जोड़ी रहेगी प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद के कवि है ये। दूसरा है रामचरितमानस, इनकी जोड़ी है महाकाव्य, जो रामचरितमानस है वो एक महाकाव्य है। तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, इसकी जोड़ी है मुजफ्फरपुर। चौथी है उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। पांचवी शिव पूजन सहाय की जोड़ी है आपकी माता का आंचल। और छठी जोड़ी है ज्वलल गाथा कैसे गाऊं, तो इसकी जोड़ी है आपकी मधु चांदनी रातों की, ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दी है, स्क्रीनशॉट ले चेस कंप्लीट करें। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कुकुरमुत्ता के कवि का नाम बताइए, तो इसका आंसर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है मात्रिक छंद के प्रकार बताइए, तो मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तीसरा है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसका आंसर है आपका कहानी। चौथा है कि जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है आपका क्रिया। तो सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जो परीक्षा में आने के चांस है आपके। तो पांचवा है किसी दुकान का ना होना कटाव के लिए वरदान क्यों है, तो इसका आंसर है आपका प्रदूषण से बचा।
चुके हैं। और छठा है आपका कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, तो इसका आंसर है योग का संदेश। योग का संदेश। ठीक है, चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर छठा, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो कुछ इस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके बाद में इसकी PDF बताऊंगी। सारे प्रश्नों का मैं आपको यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो आप सारे ही प्रश्नों का थोड़ी जल्दी कीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया। इसके बाद में ये यहाँ पे 20वां, ये आपका 20वें का था, ये 21वां और 22वां होगा, और आखिरी ये आपका 23वां। ठीक है, चलिए तो अब हम इनके सॉल्यूशन की जो PDF है वो कंप्लीट करते हैं। देखिए प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। दूसरी है प्रेम की भावना का खुला चित्रण। तीसरी बुद्धिवाद की प्रधानता। चौथी निराशावाद की प्रधानता। और 5वीं है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, 2 नंबर में रहेगा ये प्रश्न। आप 2 से 3 इसमें विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अथवा है। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाएं। तो एक तरफ कवि के नाम हो गए और एक तरफ आपकी रचनाएं हो गई उनकी। ठीक है, तो पहले केशवदास, दूसरे भूषण, तीसरे पद्माकर, और ये साइड में उनकी रचना है, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। इसके बाद में है नागार्जुन का जीवन परिचय। ये इनकी रचनाएं। इतनी रचनाओं में से केवल मात्र आपको 3 रचनाएं करनी है। ठीक है, कोई सी भी इसमें से आप 3 रचनाएं कर लीजिएगा। ये है इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष रहेगा पहला तो इनका। इसके बाद में ये कला पक्ष और ये आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए यहाँ से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में हो गया। इसके बाद में है सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, और रचनाएं, इसमें भी आपको 3 रचनाएं करनी है केवल। और देखिए 3 ही रचना लिखी हुई वैसे तो इसमें, और तीनों ही सरल है, आप एक बार पढ़ेंगे उसमें ही याद हो जाएगी। सुरसागर, सुरसरा वाले, साहित्य लहरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए यह है इनकी काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष। फिर है इनका कला पक्ष। ठीक है, और ये है साहित्य में स्थान। चलिए तो दोनों का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। चलिए आगे है 8वां प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर आपके सामने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप। ये है आपका इसका अथवा हो गया। चलिए यह है आपका 9वां प्रश्न। तो आप सभी सारे प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। यह है आपका मुक्तक, पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। देखिए बहुत ही सरल पॉइंट है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद हो जाएंगे। तो पहला है पांड्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं और गे मुक्तक गाए जाते हैं। इनमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है, और ये छंद विधान युक्त रचना होती है। ठीक है, तीसरा है इनमें एक ही भाव की गहनता होती है। इसके बाद में इसमें है कि संगीतात्मक की गहनता होती है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है इनके कवि के नाम बता देने हैं। इसमें कबीरदास जी हो गए, रहीम बिहारी हो गए, इनमें सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, तुलसीदास जी हो गए। ठीक है, चलिए यह है आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा हो गई, और ये आपका उसका उदाहरण 2 उदाहरण है, कोई सब एक कर सकते हैं। इसके बाद में है स्थायी भाव और संचय भाव में अंतर। तो संचय भाव स्थायी भाव में भी अंतर काफ़ी सिंपल है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको कंप्लीट हो जाएंगे। चौपाई छंद की परिभाषा हो गई और ये उसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सरल है कि यहाँ एक आपका सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 लघु गुरु होते हैं। लघु गुरु किसे कहते हैं, ये वाले 2 डंडे। ठीक है, ये है आपके लघु गुरु।
तो ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद में देखिए एक और उदाहरण, ये आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोको उजागर। और अंत में इसमें भी 2 लघु गुरु है ये डंडे। ठीक है, चलिए इसके बाद में स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। इसके बाद में इनकी रचनाएं आपको इसमें से भी 3 करनी है मात्र, ये 2 भी कर सकते हैं लेकिन 3 करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये साहित्यिक विशेषताओं में इनकी भाषा शैली हो गई। ठीक है, चलिए ये साहित्य में स्थान। इसके बाद में है अगला प्रश्न यशपाल जी का जीवन परिचय, ये इनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो अच्छे से लेते चलना है। किन विशेषताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। कंप्लीट आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले। चलिए ये आपका अथवा इसी का भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का आप अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इसका अथवा। ये संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ छोटा होता है तो यहाँ कैसा होगा, बड़ा। यह किसी महान व्यक्ति का होता है, यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, तो इसमें आपकी चित्रात्मक शैली का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए चौथा, इसकी भाषा अभिधामूलक होती है और इसकी जो भाषा है वो सांकेतिक होती है। इसमें लेखक तटस्थ होता है और इसमें लेखक तटस्थ नहीं होता है। यहाँ पूर्ण में घटित घटनाओं का वर्णन होता है इसमें, और इसमें शब्दों के द्वारा चित्रण किया जाता है। ठीक है, ये आखिरी का पॉइंट आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए नाटक और एकांकी में भी इसी तरह से काफ़ी सिंपल पॉइंट है। ठीक है, चलिए हो गया। संधि और समास में तो बहुत ही सिंपल है। संधि में 2 वर्णों का योग होता है, तो समास में 2 पदों का योग होता है। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको बताने हैं। ये आपका 17वां प्रश्न। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें। ये आपका अथवा हो गया। मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद, तो ये रहा आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसमें ही आपको याद हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद लिखना है, तो ये रहा आपका संवाद। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। और देखिए आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ज़रूर जुड़िए एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपका अधूरा यहाँ से। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में यहाँ से हो गई। यह पठित का ध्यान से आपका। ठीक है, लाउड स्पीकर के ऊपर से यहाँ पर एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये पत्र है आपका, और यह है आपका निबंध। ठीक है, क्रिकेट के ऊपर से ये उपसंहार, ये है कंप्यूटर के ऊपर से आपका निबंध। ठीक है, इनमें से कोई सा भी निबंध आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता हो तो 2 से 3 आप निबंध आराम से कंप्लीट कर लीजिए। ये पर्यावरण प्रदूषण का एक, तो ये इसका उपसंहार,
इसके बाद में है ये आपके विज्ञान के बढ़ते चरण, आप एक ये कर लीजिए। ये आपका उपसंहार, ये विद्यार्थी जीवन और विद्यार्थी जीवन अनुशासन का ये कर लीजिए ये भी, ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है।